दोस्तों नमस्कार। कल 17 नवंबर को ढाका की आईसीटी कोर्ट ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। जुलाई 24 में ढाका में जो स्टूडेंट्स की अपराइजिंग हुई थी उसके सिलसिले में सज़ा है। दोस्तों, शेख हसीना ने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसमें 1971 के जो बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने बांग्लादेश लड़कर बनाया था, उनके वारिसों को, उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में भारी भरकम आरक्षण का लाभ देने के कारण यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र बहुत नाराज़ थे और उन्होंने जुलाई माह में एक आंदोलन छेड़ा इसके लिए और वो आंदोलन ने बहुत उग्र रूप ले लिया। उस उग्र रूप ले चुके आंदोलन को दबाने के लिए और कोटा सिस्टम का, सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम आरक्षण का विरोध करने के लिए छात्रों ने एक आंदोलन किया, जिसको यह आरोप है कि शेख हसीना ने बहुत दमनकारी रूप से उसको दबा दिया और जिसमें यूनाइटेड नेशंस के एक एस्टिमेट के अनुसार करीब 1400 छात्र और अन्य लोग मारे गए थे। इसी केस के सिलसिले में इनको, शेख हसीना को, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो है ढाका का, उसने ये सज़ा सुनाई है। जुलाई में जो अपराइजिंग हुई थी दोस्तों, उसमें जो जो कोर्ट ने कहा है कि जो क्राइम घटा है शेख हसीना के द्वारा जो किया गया है उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानते हुए ये सज़ा उनको सुनाई गई है। स्टूडेंट्स का एजिटेशन बढ़ते बढ़ते जब प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचा, शेख हसीना के जो आवास तक पहुंचा, तो शेख हसीना वहां से तत्काल मिलिट्री चीफ की सलाह पर वहां से तत्काल भागकर भारत आ गई और 5 अगस्त 2024 से शेख हसीना इंडिया में रह रही हैं, भारत की मेहमान हैं और उन्होंने यहाँ पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ है। शेख हसीना को डेथ की सज़ा आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल के द्वारा दी गई है और इसमें बड़ी मज़ेदार बात या यूँ कहीं कि विडंबना यह है कि इस कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट शेख हसीना ने ही 2010 में किया था। शेख हसीना ने इस निर्णय का विरोध किया है, आईसीटी के निर्णय का विरोध किया है और कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह इल्लीगल है। उनके बेटे ने तो यहाँ तक कहा है कि चूंकि यह निर्णय इल्लीगल है इसलिए वे लोग इसके विरुद्ध अपील में नहीं जाएंगे। आईसीटी में करीब 84 लोगों के बयान लिए गए और उनकी, जिसमें और 84 गवाहों के बयान लिए गए, उसमें ऑडियो इनपुट्स, वीडियो इनपुट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स के प्रूफ दिए गए। एक ऑडियो रिपोर्ट में उसकी जांच भी कराई गई तो पाया गया कि जो वॉइस है जिसमें शेख हसीना कह रही हैं कि लिथल वेपन्स का उपयोग किया जाए, वो वॉइस शेख हसीना की है और वो सिद्ध हो गई है। इसको भी गवाह इस एविडेंस के रूप में लिया गया है। मुकदमा चलने के बाद कई माह की सुनवाई के बाद 453 पृष्ठों का कल 17 नवंबर को ये निर्णय आया है जिसमें मौत की सज़ा सुनाई गई है और ये निर्णय जजों को सुनाने में करीब 2-3 घंटे का समय लग गया और जब उन्हें डेथ की सज़ा का निर्णय सुनाया गया तो जो वहाँ लोग कोर्ट में बैठे थे वो तालियां बजाने लगे और अत्यंत उत्साहित हो गए। तो ये आप समझ सकते हैं कि माहौल बांग्लादेश में शेख हसीना के कितने खिलाफ है। कोर्ट के निर्णय की सुनवाई का सीधा प्रसारण ढाका यूनिवर्सिटी में किया गया, बांग्लादेश टीवी पर भी इसका प्रसारण किया गया जिससे किसी लोग लाइव देख सकें। अपने समर्थकों को उकसाने, दमन को नहीं रोक पाने व हत्या के मामले में, ऐसी हत्याएं जिनमें कि अगवा कर लिया गया लोगों को, बाद में उनकी हत्या कर दी गई, ऐसी हत्याओं के मामले में कोर्ट ने, आईसीटी ने शेख हसीना को और उनके गृह मंत्री असदुज्जमा को मृत्युदंड की सजा दी। साथ ही इसके साथ जो पुलिस चीफ थे उनको यह कहते हुए चूंकि उन्होंने जांच में सहयोग किया है और बाद में वो सरकारी गवाह बन गए थे, उनको केवल 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। दोस्तों, क्या शेख हसीना अपील करेंगे इसके लिए? तो इसका एक तकनीकी लीगल ग्राउंड है कि शेख हसीना को अपील करने का पूरा अधिकार है और अभी तो ये निचली कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय है, अभी सभी हायर कोर्ट्स के रास्ते खुले हुए हैं। जबकि शेख हसीना ने कहा है कि ये पूरी तरह से इलीगल है
और ऐसे समय में दिया गया ये निर्णय है जब बांग्लादेश में कोई चुनी हुई सरकार, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। वैसे शेख हसीना के पास सुप्रीम कोर्ट में कि जाने में भी बहुत समय लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि शेख हसीना को तत्काल फांसी की सजा ही दे दी जाएगी। शेख हसीना पर जो मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, उन आरोपों को भी शेख हसीना ने खारिज किया है और कहा है कि यूनुस की सरकार के पास कोई जनादेश नहीं है, यह सरकार इलीगल है और बदले की भावना से इनके विरुद्ध कार्य कर रही है। हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद मोहम्मद यूनुस ने वहाँ की इंतरिम सरकार के एडवाइजरी ग्रुप में काम कर रहे हैं। ये मोहम्मद यूनुस वही मोहम्मद यूनुस हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिली हुई है और उनके आने के बाद से इंडिया के उनके संबंध खराब हुए हैं और वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी कई बार दे चुके हैं। दोस्तों, शेख हसीना ने मतलब ये कह लें कि अवामी लीग पार्टी, उनकी पार्टी अवामी लीग ने अपने एक्स हैंडल पर ये लिखा है कि उनके कार्यकाल में बांग्लादेश सफलता की ऊंचाइयां छू रहा था, प्लेन्स और हिल्स में शांति थी, चारों ओर लोग खुश रहते थे, बांग्लादेश का वर्ल्ड स्टेज पर एक सम्मान था। फिर गीत गाते हुए, मीठे गाने गुनगुनाते हुए पुराने गिद्ध आए और उन पुराने गिद्धों ने लोगों को, आम आदमी को फर्जी और आदर्शवाद के सपने दिखाए और उस आदर्शवाद के सपने में लोग भूल गए कि वो क्या करने जा रहे हैं। सड़कों पर निकले तो, लेकिन ये भूल गए कि वो क्या करने जा रहे हैं। 15 महीने के इस रेजीम, उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार को सरकार नहीं कहा है, उसको रेजीम कहा है कि इस रेजीम के कार्यकाल में लोगों ने अब सच्चाई देख ली है और उन्होंने यह भी कहा है कि यह सच्चाई देख ली है कि यह नोबेल लॉरिएट यानी मोहम्मद यूनुस एक जहरीला सांप है। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि जो एनमिटी है, जो दुश्मनी है शेख हसीना, अवामी लीग और मोहम्मद यूनुस के द्वारा चलाई जा रही इंतरिम सरकार के बीच में, वो कितना ज़्यादा है, किस हद तक गहरा है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की सरकार के अपने 15 माह के कार्यकाल में भी जो उनको सुधार करने थे, वो सुधार पूरे नहीं हो पाए हैं। जुडिशरी में कुछ सुधार करने थे, वो तो कुछ हद तक हुए हैं, लेकिन मिलिट्री में जो सुधार प्रॉमिस किए गए थे, वो बिल्कुल नहीं हुए हैं। मिलिट्री के सुधारों की गति बिल्कुल हुए ही नहीं है। इसलिए जो आम जनता है, वो भी मोहम्मद यूनुस से खुश नहीं है। उसे लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस डेमोक्रेसी में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि फरवरी 26 में मोहम्मद यूनुस ने प्रॉमिस किया है कि चुनाव कराए जाएंगे और फरवरी 26 आप देख रहे हैं, नवंबर बीतने वाला है, 2 महीने बचे हैं और अभी कोई सुगबुगाहट बांग्लादेश में चुनाव की नहीं है। मोहम्मद यूनुस साहब ये चुनाव कैसे कराएंगे और ये तो देखने वाली बात होगी। एक तबका ये भी कह रहा है कि जो शेख हसीना को फांसी की सज़ा दी गई है, वो लोगों को जो चुनाव कराने का मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए सज़ा दी गई है। हो सकता है कि ये बात सही भी हो। देखें, अब चुनाव अगर हो जाता है, तो इसे झूठा माना जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि चुनाव कराना, फरवरी में चुनाव कराना इतना आसान होगा। एक प्रश्न दोस्तों उठता है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा, भेजेगा? क्योंकि बांग्लादेश ने कहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए इस न्यायालय के निर्णय के बाद। इसके पहले भी मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को मांग की थी, लेकिन इस बार न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए मांग की गई है कि हमारे बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है इंडिया और बांग्लादेश बीच में, इसलिए शेख हसीना को हमें सौंप दिया जाए। भारत ने बड़े ही नपे-तुले शब्दों में इसका बयान दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने इस वर्डिक्ट को नोट कर लिया है और बांग्लादेश के लोगों के हित के लिए हम तैयार हैं। उनके बेहतर दिनों के लिए हम अपना निर्णय लेंगे। इसका मतलब है कि भारत ने बड़ा नपा-तुला एक बयान दे दिया है और इससे यह लग रहा है कि कहीं वो शेख हसीना को सौंपने वाला तो नहीं है। शेख हसीना को भेजने में कई दिक्कतें भी हैं और तकनीकी दिक्कतें भी हैं। जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी की बात बांग्लादेश कह रहा है, तो एक्सट्राडिशन ट्रीटी भारत और बांग्लादेश में तो है ज़रूर, इसमें उसमें उसमें एक कैच है, उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल असाइलम लेता है, तो पॉलिटिकल असाइलम लेने वाले को आप इस तरह से भेज नहीं सकते हैं।
तो शेख हसीना का चूंकि पॉलिटिकल असाइलम है, इसलिए भारत के पास ये पॉइंट हमेशा बचा रहेगा कि वो शेख हसीना को क्यों नहीं भेज सकता है। प्रधानमंत्री जब थी शेख हसीना, तो भारत से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत के का बहुत सा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के विकास में लगा हुआ था, और शेख हसीना भारत की एक फ्रेंडली कंट्री ने शेख हसीना ने बांग्लादेश को भारत के एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री के रूप में दुनिया के सामने पेश किया है, और शायद इसीलिए अमेरिका नाराज़ भी था। और यह भी यहाँ बताते चलें कि ये बात अब सच है कि अमेरिका ने ही शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया है, क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट प्रो अमेरिका नहीं थी, भारत के अधिक करीब थी, इसलिए अमेरिका ने जानबूझकर सरकार को गिराया है। और आपको याद हो कि ट्रंप के शुरू के स्टेटमेंट्स में ये झलक आती है कि बांग्लादेश को गिराने में अमेरिका का हाथ रहा है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट, दूसरी चीज़ है कि डेमोक्रेटिक नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, और शेख हसीना इस बात को कह भी रही है। भारत के पास भी ये कहने के लिए रहेगा कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनकर आ जाएगी, वो जनता के प्रति एक जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, उस समय एक्सट्रेडिशन पर सोचा जाएगा। इसके साथ ही शेख हसीना के पास अपील के सारे रास्ते खुले हुए हैं। वो अपील करती हैं, कितना टाइम लगता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कितना टाइम लगता है, ये बड़ा लंबा समय इसमें लगेगा। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए शेख हसीना को बांग्लादेश को, तो उनको जाते वहाँ फांसी दे दी जाएगी। नहीं, उनको जेल में रखा जाएगा और बरसों लग जाएंगे निर्णय के आने में। इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि जो भारत सरकार है वो शेख हसीना को वहाँ जाने के लिए छोड़ देगी, बांग्लादेश भेज देगी। साथ ही भारत सरकार और अपोजिशन की सारी पार्टियां जो हैं, सभी शेख हसीना के भारत में रहने के फेवर में हैं। इसलिए भारत पर कोई दबाव नहीं है कि शेख हसीना को यहाँ से हटाया जाए। दूसरी चीज़, एक और जो तकनीकी चीज़ है कि जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल है ढाका का, उसने जो सज़ा दी है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है, और आईसीजे के खिलाफ भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नॉर्म्स के भी खिलाफ है, क्योंकि इसमें शेख हसीना का पक्ष ही नहीं लिया गया है। शेख हसीना के एब्सेंसिया में ये निर्णय दे दिया गया है। उनका जो शेख हसीना का जो वकील था, वो भी सरकार से तनख्वाह पाने वाला एक व्यक्ति है, उसको अपने गवाहों से मिलने का कोई मौका नहीं रहा है। इसलिए इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं कि वो शेख हसीना को ऐसा लगता नहीं कि भारत देगा, बांग्लादेश के लिए एक्स्ट्राडाइट करेगा। और दूसरी चीज़ कि भारत के लिए शेख हसीना एक जानी पहचानी व्यक्ति हैं। जब उनके पिताजी की शेख मुजीबुर रहमान की, जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिलवाई थी, उनकी हत्या कर दी गई, तो यहाँ इंदिरा गांधी जी जब यहाँ प्रधानमंत्री थी, उसमें इन्होंने शेख हसीना और इनकी छोटी बहन रिहाना, ये लोग चूँकि जर्मनी में थे इसलिए बच गए थे, बाकी ढाका में इनके परिवार के भाई बहन माँ बाप सब मारे गए थे। तो उसमें यहाँ भारत में उनको शरण दी गई थी, और बड़े खुलकर दिल्ली में रहती थी, और बल्कि वहाँ ये तो अपने हस्बैंड के साथ, परिवार के साथ और छोटी बहन के साथ दिल्ली में रहती थी। और ये तो यहाँ तक दिल्ली से परिचित है कि ये जो ऑल इंडिया रेडियो की बांग्ला सेवा है, उसमें इनका कार्यक्रम भी होता था, वहाँ अपना कार्यक्रम भी देती थी। तो शेख हसीना भारत के लिए एक बहुत चिर परिचित चेहरा है, और मोदी जी ने तो कहा है कि ये उनकी बहन है। अगर बहन है तो हमें नहीं लगता कि कोई अपनी बहन को यहीं छोड़ देगा, दे देगा, एक्स्ट्राइड कर देगा बांग्लादेश को। और तब जबकि बांग्लादेश में यह स्पष्ट है कि एक बदले की भावना से काम करने वाली सरकार इस समय वहाँ है। ऐसे में अगर शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाता है, तो भारत के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेवल पे भी एक दिक्कत होगी। अभी भारत ने जो शेख हसीना को शरण दी है, इससे ये पता चला है, दुनिया में ये संदेश गया है कि भारत अपने मित्रों पर ट्रस्ट करता है, और जो भारत के मित्र हैं, भारत उनका साथ देता है। शेख हसीना को शरण देकर भारत ने ये संकेत दुनिया को दे दिया है। और जो देश यह कहते हैं कि भारत को शेख हसीना को वापस भेज देना चाहिए, वो भी इस बात से भारत से जलन रखते हैं कि भारत अपनी बात का पक्का है। अगर भारत किसी को शरण देता है तो उसको शरण फिर दिए रहता है। ये भारत का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस कर देता है, तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी दे दी जाएगी,
कोर्ट प्रक्रिया उन फॉर्मेलिटी के लिए पूरी की जाएगी और उन्हें फांसी देकर उनकी पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए और उसके बाद भारत की ट्रस्ट दुनिया में घट जाएगी। जो देश विरोध कर रहे हों, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, जो ट्रस्ट करते हैं इंडिया को, वो भी ये प्रचार करेंगे कि इंडिया अपने दोस्तों को बचा नहीं पाता है, शरण देने के बाद उनको धोखा दे देता है और उनको उनके देशों के लिए एक्स्ट्राडाइट कर देता है, जब एक्स्ट्राडाइट नहीं करने के लिए बहुत से कारण मौजूद हों। क्योंकि इसके साथ ये भी एक चीज़ है कि यूरोप और अमेरिका के जो सोसाइटी के नाम्स हैं, जो लीगल नाम्स हैं, उनके उनके कसौटी पर भी आईसीटी का निर्णय खरा नहीं उतरता है। इसलिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो है बांग्लादेश का, ढाका का, उसके निर्णय के बाद भारत बांग्लादेश को, शेख हसीना को सौंप देगा, इसकी संभावना नहीं है। आपकी क्या राय इस पर है दोस्तों? आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि शेख हसीना को भारत सौंप देगा या भारत सम्मान के साथ शेख हसीना को अपने पास रखेगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।